Okay, guys, so today is Sunday, 26th of May 2024, and I was selecting stocks for the next trading day, that is Monday. अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वीडियोस जो है हिंदी में बनाने के लिए, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैंने कभी बनाया नहीं है हिंदी में वीडियोस, बट क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं तो मैं सोचता था कि आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यही वाला वीडियो जो है हिंदी में बनाने के लिए। तो देख लीजिए, अगर आप लोगों को एक्सेप्टेबल है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर आगे से देखेंगे। अदरवाइज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट some people who are not actually good in Hindi, they may also adjust. So today the goal is just to explain these bullish stocks and bearish stocks that I have identified for Monday. यानी कि जो ये 4 स्टॉक्स हैं इंट्राडे लॉन्ग्स में और ये 4 स्टॉक्स हैं इंट्राडे शॉर्ट्स में, जो मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है ऑलरेडी। मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने आइडेंटिफाई किया है और क्या मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ इसमें क्या करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ द कोल इंडिया। अभी मैं इसमें जितने भी मार्किंग है वो मिटा देता हूँ ताकि आपके सामने दोबारा मैं मार्किंग करूँ। तो देखिए, ये डेली चार्ट है, दिस इज़ ए डेली चार्ट एंड दिस इज़ इनएफिशिएंसी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी रिसेंटली प्राइस जो है इसी में से रिएक्ट होकर ऊपर जा रहा है। तो ऊपर कहाँ जाएगा? जो ये स्विंग हाई है यहाँ पर, यही इसका सबसे नियरेस्ट जो है लिक्विडिटी पॉइंट है, तो यहीं पे जा रहा है, ऐसा हम लोगों का सोच है। मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ जाए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट वी आर बुलिश। तो फिर ये तो हो गया डेली का, फिर आगे नीचे भी जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में। तो इफ़ वी जस्ट गो टू लोअर टाइम फ्रेम, दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन इन डेली चार्ट, ठीक है ना। तो अभी क्या देख रहे हैं इसमें, ये एक स्विंग लो है जो फिर यहाँ पे बना हुआ है, ये सेम, दिस इज़ द सेम एज दिस वन, ठीक है। ये जो लो ऑफ दिस कैंडल है, दिस इज़ द सेम एज दिस वन। तो अभी इसमें से क्या पता चल रहा है, ये दिस लो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस हाई, ओके। सो देयरफॉर if we draw a fib from here to here, जस्ट सिंपल फिबोनाची है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अजीब अजीब सा लेवल दिखा रखा है। ये सब वो भी है, जैसे यहाँ पे अगर ICT फिब देखेंगे तो कई सारे लेवल्स हैं, बट अभी ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल फिबोनाची है जिसमें सिर्फ ये 50% लेवल है। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर टू हियर ये एक मूव ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिट्रेस कर रहा है नीचे। तो कहाँ तक रिट्रेस करेगा? कहीं भी कर सकता है, शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, शायद बिल्कुल नीचे आके ये सब तोड़ दे, बुलिशनेस से नीचे ही चला जाए, बिल्कुल हमको नहीं पता। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये 50% से नीचे आएगा और फिर कोई बुलिश इंटेंशन दिखाएगा, मतलब कि ये ऊपर जाना चाह रहा है या ऐसा कुछ दिखाएगा, तब जाके हम लोग इसको खरीद सकते हैं। तो फिर 50% के नीचे हम लोगों का क्या है, इसमें कुछ PDRA है क्या जहाँ से हम बाई कर सकते हैं? देखिए 15 मिनट्स के जो चार्ट है उसमें से हम ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम द 15 मिनट्स चार्ट। व्हाई दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक? बिकॉज दिस इज बिलो द 50%। कोई भी अगर हमें बाइंग करना है तो हमें ऑलरेडी जो डिस्काउंट है वहाँ से बाइंग करना चाहिए, ये नहीं कि प्रीमियम से यहाँ से बाई करें। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं और कई बार करना भी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट की कंडीशन है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो डीपेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वहीं से बाइंग करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आने वाला है।
तो अभी वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे ये फिबोनाची लेवल है, दिस वाज द 50% एंड बिलो 50% वी हैड दिस लेवल। हमारे पास ये लेवल है जो कि 50% से नीचे है। तो फिर क्या हो गया उससे, जैसे कि ये प्राइस आ रहा है नीचे आके यहाँ पे आके रिएक्ट करे और कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाए या फिर कोई और पैटर्न हमें दिखाए जो कि हमको लगे ये बुलिश जा रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। अभी तो बिल्कुल हवा में, अब पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पे नीचे आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता। अगर आएगा, फिर अगर बुलिश इंटेंशन शो करेगा फिर जाके हम लोग बाइंग करेंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर 5 मिनट के चार्ट में आएंगे तो क्या दिखता है, जैसे ये है, ये वही वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो हमने 15 मिनट्स में लगाया। अभी देखिए यहाँ पे वी ऑल्सो हैव दिस अनमिटिगेटेड बुलिश फेयर वैल्यू गैप हियर इन 5 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स में तो ये विजिबल नहीं था ऑब्वियसली, बट if we just go to one time frame down, that is 5 minutes, we find that this bullish fair value gap is there. So अभी प्राइस क्या है, नीचे आके इसको तोड़ के यहाँ जा सकता है, फिर रिएक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पे जो 15 मिनट्स का कैंडल बनेगा उसमें एक वीक बनेगा, उस वीक वो जो वीक है वो यहाँ पे टच करेगा, टच करके फिर वापस चला जाएगा। और अगर हम 5 मिनट्स की देखेंगे तो यहाँ पे एक लंबा सा वीक होगा और कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होगा। इस टाइप की चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद बुलिश इंटेंशन आएगा तभी जाके हम लोग बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्यों इतना सारा कंडीशन हम क्यों इम्पोज कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी मार्केट का कंडीशन ही ऐसा है। अगर मार्केट के, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, एक बार ओपन करने दीजिए इसको मुझे, जैसे कि ये इंडिया विक्स है। अभी डेली चार्ट में आप देखिए कहाँ जा रहा है, ये 21 से ऊपर 22 तक पहुंच चुका है, 24 तक भी पहुंच गया था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ऐसे में इंट्राडे में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वही है, अगर इंट्राडे करना है तो देन डीपेस्ट जो डिस्काउंट्स होते हैं वहीं से बाइंग करना चाहिए अगर करना है तो। नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अगले हफ्ते मैं मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लूँगा। वो अगर फेल हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं तो मैं और ज़्यादा ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ अप टू 4 जून। उसके बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो करना है वो करेंगे। जो भी है, ये कोल इंडिया हो गया। नेक्स्ट इज़ ग्लेनमार्क। इसमें भी डेली चार्ट में चलते हैं और सब कुछ डिलीट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ कि या तो जो लास्ट कैंडल है उसमें एक बड़ा सा वीक हो ऐसे नीचे की तरफ, वो भी एक आइडियल सिनेरियो है ये समझने के लिए कि ये रिएक्ट कर रहा है। अदरवाइज एक बुलिश कैंडल हो इस टाइप का, तो ठीक है, ये बुलिश कैंडल है तो अभी ये कहाँ जा रहा है, प्रोबेबली यहीं जा रहा है ना, ये स्विंग हाई है, यहीं पे जा रहा है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। अभी नेक्स्ट टारगेट में ये भी है जो हमारे पास एक प्रीवियस डे लो हाई भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो इनिशियल टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट फॉर अस फॉर द नेक्स्ट डे शुड बी द प्रीवियस डे हाई। if price manages to clear this previous day high with a good bullish intention, then only we will think about this ultimate drawn liquidity। जैसे कि ये प्राइस अभी यहाँ पे ये कैंडल शो कर रहा है, नेक्स्ट डे अगर जहाँ पे भी स्टार्ट करें हम लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे हाई, ठीक है। तो वो प्रीवियस डे हाई अगर इसने क्लियर कर दिया विथ गुड बुलिश इंटेंशन, गुड बुलिश इंटेंशन का क्या मतलब होता है वो देखेंगे जब हम ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब ये भी देखना पड़ता है कि कितना मूवमेंट होगा इंट्राडे में। जैसे मान लीजिए अभी ये आके ऊपर चला गया, 3-4% का मूव वैसे दे दिया मॉर्निंग में, तब तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि अभी 5-10% भी मूव हो जाएगा। तब थोड़ा सा कुछ और स्टॉक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना पोटेंशियल था डे का वो अपने आप ख़त्म हो गया, मान लेना चाहिए 4-5% ऑलरेडी अगर मूव कर गया है तो।
हाँ, अगर 1-2% मूव हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आगे जाके 3-4 या 5% भी मूव हो सकता है शाम तक। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका। इस वजह से हम लोग बायस इज बुलिश। तो देन एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं 15 मिनट्स पे। तो अभी जैसे देखिए, लास्ट जो लो था वो ये था, ये एक लो था, इसने ये हाई दिया था, राइट। तो अभी 50% ये है। 50% के नीचे क्या है? 50% के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इतना बड़ा सा। देखिए अभी प्राइस ने क्या किया, पीछे ये बिल्कुल यहीं तक आया। इसका लो चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये लो पे चेक कर लीजिए, ये है 1022.35 और इसका भी लो है 1022.35। दैट मीन्स ये इक्वल लो है। क्यों ऐसा क्यों क्रिएट कर रहा है ये इक्वल लोस? अभी पता नहीं क्यों क्रिएट कर रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका इंटेंशन ये है कि कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टाइप का दिखेगा ना, जैसे हम 5 मिनट के उसमें चलेंगे या 3 मिनट में चलेंगे, तो जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस जैसा दिखेगा, तो इस सॉरी सपोर्ट जैसा दिखेगा, तो इसके नीचे लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर प्राइस यहाँ आएगा, इस स्टॉप लॉस को खाएगा और खा के ऊपर जाएगा। तो जो भी है, एक तो ये हो गया सेल साइड लिक्विडिटी आपका, और एक ये 50% फिबोनाची से नीचे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये भी एक हो गया। तो दो दो पीडीआरए हैं, एक तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, इसके नीचे प्राइस आ सकता है इन स्टॉप लॉस ऑर्डर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए, अदरवाइज इसमें भी आ सकता है। तो हम वेट करेंगे, सवेरे देखेंगे कहाँ पे आएगा। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे आए, नीचे आए, एकदम से नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, या फिर नीचे आई ही ना, यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए, यहाँ पे ड्रॉ लिक्विडिटी को हिट कर दे, तो उस केस में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें हम लोगों का यही होता है, जो भी आईसीटी और एसएमसी को फॉलो करते हैं, हमारे पास एक लेवल होता है जो हमने डिसाइड कर रखा है प्रीमियम या डिस्काउंट में। अगर प्राइस को हमें मतलब अगर हम बुलिश हैं, और फिर हमारे पास एक डिस्काउंट लेवल होना चाहिए। इफ़ वी आर बुलिश, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड डिस्काउंट लेवल लाइक दिस। वी ओनली टेक एनी एक्शन ओनली व्हेन प्राइस कम्स टू आवर डिस्काउंट एरिया, राइट। जब भी हमारा प्राइस जो है हमारे एरिया में आएगा, जो हमने सोच रखा है, तभी हम कुछ करेंगे, करने का सोचेंगे। प्राइस हमारे पास नहीं आया, कहीं और चला गया, तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। हम उसके ऊपर ये नहीं करेंगे कि ठीक है अभी ऊपर है तो शायद ऊपर ही जा रहा है तो थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे, ये सब नहीं करेंगे। ये कर सकते हैं आगे जाके, जब मार्केट ठीक होगा तब थोड़ा सा ये सब इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, अभी नहीं। अभी तो मार्केट बहुत ख़राब है, अभी नीचे आएगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, तभी जाके हम लोग ले सकते हैं। ले नहीं सकते, लेने का सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे मंडे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे अभी। लेकिन ये बुलिश है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो लो है, ये हाई, ये वाला जो हाई है, इसको इसने ये जो हाई है यहाँ पर, दिस हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस लो, इफ यू कैन सी। जो ये हाई है उसने ये लो को क्रिएट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इस हाई को क्लियर करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इससे पहले ये बियरिश था, अभी ये बुलिश है। इसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी। तो इस टाइम फ्रेम में अभी ये बुलिश बन गया है, और एक हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों का बुलिश बायस है ही है। अभी लोअर टाइम फ्रेम उसको सपोर्ट करने लगा है। तो देन फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, जो भी हम लोगों का डिस्काउंट है, डिस्काउंट लेवल है, वहाँ से हम बाइंग करेंगे, जो कि मैंने अभी पहले बताया, ये वाला लेवल हो गया। तो ये हो गया आपका ग्लेनमार्क।
द नेक्स्ट स्टॉक इज इंद्रप्रस्थ गैस एंड डेली चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि इनको सब डिलीट कर दिया मैंने अभी ये थोड़ा सा मेसी है प्राइस एक्शन इसका, मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, बट वीकली से शुरू करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा वीकली में। अभी देखिए वीकली में ये जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, यहीं से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक लास्ट वीक में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसने प्रोवाइड किया हमको, और डेली चार्ट में भी यहाँ पे इसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके ऐसे करके किया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसमें है फेयर वैल्यू गैप का भी दो टाइप की कैटेगरी है, एक तो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है, दूसरा होता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप होता है जो ये थर्ड कैंडल है फेयर वैल्यू गैप का, वो अगर सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज दे देता है तो देन हम लोग ये सोचते हैं कि शायद अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा। फर्स्टली ये कोई ड्रॉन लिक्विडिटी को हिट करेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर शायद यहाँ पे आए, ऐसा सोच है, मतलब ऐसा होने का चांस है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कल जाके यहाँ पे डाउन आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ड्रॉ लिक्विडिटी है, बट उससे भी पहले जैसे कि मैंने पहले बताया एक ये ड्रॉ लिक्विडिटी है प्रीवियस डे हाई। तो फर्स्ट दिस वन देन दिस वन, ये सब कुछ अगर पार कर लिया तो ये और वो भी पार कर लिया तो ये, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, सीधा यही जा रहा है। लेकिन अभी इंट्राडे में तो ये सब तो नहीं ले सकते ना, अभी जो नियरेस्ट है वही, इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 15 मिनट चार्ट में अगर देखते हैं तो ये एक लो है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाई ये है। तो अगर फीब को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 50%, 457.3। और इसके नीचे हमारे पास कुछ है क्या? ऑब्वियसली ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो है ही है यहाँ पर। तो फिर सवेरे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नीचे आएगा प्राइस, यहाँ पे रिएक्ट करेगा इन दोनों में, फिर ऊपर जाएगा तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा जाके यहाँ चला गया तो फिर हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, हम उस टाइम पे कुछ ऐसा एक्शन ले नहीं सकते हैं अभी के मार्केट कंडीशन में। नेक्स्ट इज गेल। अगेन मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन। वाई? बिकॉज यू कैन सी हियर दिस वाज अ bullish fair value gap here. Price has actually reacted from here. Now suppose you are here, ये सब कैंडल तभी बने नहीं थे। सपोज आप यहाँ पे हो, आप क्या सोचोगे? यहाँ पे नियरेस्ट आपका क्या है? ड्रॉ लिक्विडिटी जहाँ आप जा सकते हैं वो है ये पॉइंट, यहाँ पर। दिस वाज द क्लोजेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी दैट यू कुड हैव बीन टारगेटेड व्हाइल यू आर हियर, इस कैंडल के बेसिस पे। लेकिन फिर अगले दिन हम क्या देखते हैं? अगले दिन हम, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बुलिश है तो यहाँ पर ये बुलिश मूव उसे मिल गया था, भले ही वो इस ड्रॉन लिक्विडिटी पर गया नहीं है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो एक बायस चाहिए, और जिस बायस के चलते हम लोग एक 2:1 या 3:1 या 2.5:1 का ट्रेड ले पाएँ, यही काफ़ी है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। और मान लीजिए हम यहाँ पे हैं कहीं पे, और हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है डेली चार्ट में। अब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ से एंट्री करें तो एकदम इससे पहले हम निकले ही ना, हमारे पास टारगेट है तो ड्रॉन लिक्विडिटी पे हमें वहीं पे जाना है और प्राइस भी वहीं पे जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है।
हमको हमारे पास एक बायस है और हमें वो एक ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है प्राइस, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके बीच में हम लोग अपना ट्रेड प्लेस करेंगे और जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड हमने डिसाइड कर रखा है 2.5 या 3 या जो भी आपका है, उस पर हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो है ही ये ड्रॉन लिक्विडिटी है ही, यहाँ पे तो जाएगा ही। तो सपोज यहाँ आया प्राइस और कोई सोच रहा है कि यहाँ तो प्राइस जाएगा ही, तो क्यों ना हम ये जो इंट्राडे पोजीशन है इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें, कल सवेरे यहाँ चला जाएगा। ऐसा कभी करना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें होता ही नहीं है कभी। आपका अगर लक अच्छा है तो यहाँ चला जाएगा, वैसे तो आपका लक अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट में, किसी भी मार्केट में लक अच्छा कभी होता नहीं है। एक चीज़ का ही गारंटी है यहाँ पे, लक बुरा होने का और पैसे बर्बाद होने का। इस चीज़ का गारंटी मैं लिख के दे दूंगा आपको, लेकिन और किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। बस कोई किसी भी मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में सिर्फ लॉस का गारंटी है और किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए प्राइस यहाँ पे 208 पॉइंट कहाँ पे है अभी, यहाँ पे मान लीजिए है 204.45। आपने यहीं पे आपका ऑर्डर लगाया, 204.45 पे ऑर्डर लगाया और 204.45 पे निकल गए। आपको लगा ये तो 0 है, कोई बात नहीं, ब्रेक इवन है, तो फिर भी आपको लॉस हो रहा है ना। आपको कितने सारे ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, कई सारे कंपोनेंट्स है कॉस्ट का, वो भी मैं एक दिन और डिस्कस कर लूँगा। आपका जो प्रॉफिट है उसका 20% टू 30%, 20% टू 30% आप पे करते हैं एज ए ट्रेडिंग कॉस्ट। मतलब इससे आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। आपको लॉस है तो भी आपको देना पड़ेगा, ये प्रॉफिट है तो भी आपको देना पड़ेगा, ब्रेक इवन है तो भी आपको देना पड़ेगा। और फिर मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ही लिया किसी तरीके से, तो उस पर फिर आपको इनकम टैक्स भी देना है। मतलब हर तरीके से आपसे लिया जा रहा है पैसा, आपका कोई गारंटी नहीं है आपके यहाँ पे कोई इनकम हो। अगर इनकम होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इनकॉन्टेक्चुअल है लेकिन बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। तो और भी डिटेल में बताऊँगा किसी लिए। चलिए अभी टॉपिक में आते हैं। तो मैं जो कह रहा था, जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड है जो हमने डिसाइड कर रखा है, हमको बिल्कुल उस पर निकल जाने का है इंट्राडे में। और ये नहीं सोचना है कि ये तो अभी इस ड्रॉन लिक्विडिटी पे जाएगा, इसलिए हम क्यों ना अगले दिन भी उसको होल्ड कर देते हैं, डिलीवरी में ले लेते हैं और अगले दिन फिर जब यहाँ पे जाएगा तब निकल लेंगे। यहाँ पे कभी जाएगा ही नहीं, देख लेना आप। जैसे कि आप होल्ड करोगे डिलीवरी के लिए, अगले दिन नीचे आएगा, जैसे कि ये आया, फिर आप सोचोगे ठीक है नीचे आया तो क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, उसके अगले दिन तो रिएक्ट करेगा ही, पता है मुझे। तो वो नहीं करेगा और नीचे आएगा, जैसे कि ये आया। फिर आप सोचोगे नहीं ठीक है वो जा रहा है, कहाँ नीचे जाएगा, यहाँ पे थोड़ी आएगा, यहाँ पर थोड़ी आएगा, तो आप होल्ड कर जाओगे, फिर और नीचे आएगा। ऐसे करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी, तब जाके आपको छोड़ेगा ये, तो वो भी आप यहाँ से निकल जाओगे। मतलब आंखों में आंसू आ जाएगी ना, यहाँ से निकल जाओगे आप, सेल कर दोगे। ठीक है, जैसे सेल कर दोगे तब जाके ये ऊपर जाएगा। मतलब यही होगा, बता रहा हूँ मैं, ये होते आया हुआ है, हम लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। तो इसलिए इस मार्केट से या किसी भी मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं लगना चाहिए। छोटा टारगेट, छोटे प्रॉफिट, जल्दी अंदर घुसना और जल्दी बाहर निकलना, ये है गरीबों के लिए सही फंडा। गरीब मतलब मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और क्रिएट किया इसने। ठीक है, यहाँ पे नीचे टैप किया। अभी देखिए क्या होना चाहिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जैसे ही है इसमें टैप करके आगे जाके रिएक्शन देना चाहिए, वो इसने किया नहीं। इसने नीचे यहाँ पे इतना डीप डिस्काउंट पे आ गया और यहाँ नीचे क्लोज भी दे दिया। तो एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे आके यहाँ टैप कर सकता है, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट तक जा सकता है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे, फेयर वैल्यू गैप के नीचे अगर होता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है ये स्टॉक, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला है हमें,
reaction from this order block, then we are, from that point of view, we are bullish up to what? Again, pehla target, chota target, previous day high, then next target, ये swing high, then ultimate target is this one. ठीक है, ये 4 हो गया इंट्राडे लॉन्ग्स. अभी करते हैं इंट्राडे शॉर्ट्स. तो द फर्स्ट स्टॉक इज बिरला सॉफ्ट. पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ. बिरला सॉफ्ट में अभी हम क्या देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है. अभी देखिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट इज़ बियरिश, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नीचे जा रहा है. लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली यहाँ पे इसने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया. ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है. और फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप से ये आ रहा था, यहाँ से ये आ रहा था, तो आके ये सीधा ये इसमें जाना चाहिए था, जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, यानी कि ये स्विंग लो, यहाँ पे जाना चाहिए था. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इसने क्या किया, यहाँ से रिएक्शन देना चालू कर दिया. अभी इसने यहाँ पे एक बुलिश बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था. ठीक है, कायदे से ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दिया, ठीक है, यहाँ से फिर से रिएक्ट होके फिर से नीचे जाना चाहिए इफ इट वर बुलिश. बट अभी क्या, इसको इसने वायलेट कर दिया, इसको इसने वायलेट कर दिया यहाँ. और मोर ओवर यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट कर दिया. तो फिर क्या हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है कि जो बुलिश यानी कि जो डिस्काउंट एरेज हैं दैट इज विनिंग, दोज आर विनिंग ओवर द प्रीमियम एरेज. ठीक है, ये प्रीमियम एरे देखिए, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको इसने काट दिया, वायलेट कर दिया. और एक ये भी क्रिएट किया है बुलिश फेयर वैल्यू गैप. तो समवेयर वी आर थिंकिंग दैट इज बुलिश की तरफ जा रहा है फिर से. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, देखिए प्राइस कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वीकली चार्ट में. तो यहाँ ये रिएक्शन दे रहा है, कहाँ तक रिएक्शन देगा, ये यहाँ पे एक स्मॉल सा ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर तो देना चाहिए, यहाँ तक तो देना ही चाहिए, जो कि दे चुका है ऑलरेडी. और इसके ऊपर भी है, जैसे कि ये है. इसके ऊपर भी है ये सब. कहाँ तक जाएगा, एक तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये हाई से ये लो 50% से ऊपर ये है, ये यहाँ तक जा सकता है पोटेंशियली, हो सकता है नहीं जाए, वो बता रहा हूँ. तो अभी इसलिए यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बुलिश हैं. बट बुलिश हैं, लेकिन अभी देखिए क्या है हो रहा है यहाँ पे, ये जो हाई है इसको इसने स्वीप किया है. स्वीप करने का मतलब होता है कि फेल टू क्लोज, इट हैज़ फेल टू क्लोज बियॉन्ड दिस पॉइंट. फिर से रिवर्स होके नीचे आके क्लोज कर दिया. क्यों? मोस्ट प्रोबेबली ये जो इसने बुलिश फेयर वैल्यू क्रिएट किया है, तो यहाँ तक जा रहा है, नीचे जाएगा ये, मतलब यहाँ पे क्लोज किया है ना, यहाँ से आके ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा. ये हो सकता है इसका प्लान हो, तो पता नहीं, तो इसको हमको देखना पड़ेगा अगले दिन. इसलिए हम लोग थोड़ा सा बियरिश हैं. क्यों? क्योंकि हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो डेली चार्ट में है, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं. और थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए तो इसके अंदर ही एक ये 15 मिनट का
बुलिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे भी आ सकता है, देखिए यहाँ पे भी एक आप लोगों का रिलेटिव इक्वल लॉज है, ये भी एक लिक्विडिटीज़ है, बस इसके नीचे ये है। तो हो सकता है यहाँ आके, हो सकता है पोटेंशियली पॉसिबल। अच्छा, उससे उससे पहले क्या है देखिए, जैसे ये आपका एक हाई हो गया, ये हाई है, ये लो है। सपोज ये लो है, अभी ये लो बना नहीं है, एक कैंडल और बनेगा तब जाके हम कह सकते हैं लो है। तो बट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कैंडल और बना है और ये लो है, और इसके ऊपर जो ये 50% है, इससे ऊपर यानी कि प्रीमियम, प्रीमियम में अपने पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हम लोग ये टारगेट करेंगे कि प्राइस पहले यहाँ पे आए, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के, फिर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन दे, तो अपना यहाँ पे इस टाइप का ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो वहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे, यानी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस फिर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी कि हमारा ट्रेड होगा कुछ इस प्रकार का। तो 3 2 1 है, मतलब इस टाइप का रहेगा। तो ये प्लानिंग है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप से कुछ हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस आए ही ना, सीधा यहाँ चला जाए, सीधा यहाँ चला जाए, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसे वेट करेंगे, देखेंगे बुलिश अगर है तो उसमें से फिर बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन सीमेंट, डेली चार्ट है। अभी ये सिंपल ही है, जैसे यहाँ पे ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके कहाँ जाएगा, नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो लिक्विडिटी था वो ये स्विंग लो था, वहाँ तक तो गया नहीं है, यहाँ पे एक और स्विंग लो क्रिएट किया है, यहाँ ये सब कर रहा है क्रिएट। फिर ये यहाँ पे नीचे, बिल्कुल नीचे एक है ये, नीचे जा रहा है। तो ये उस हिसाब से हम लोगों का ये ले सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप, यहाँ पे टारगेट हो सकता है, और के हिसाब से देखेंगे फिबोनाची के हिसाब से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना 50% से ऊपर, जैसे ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे गैप भी है, तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तभी होता है जब या तो ये यहाँ हम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम में होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी होना चाहिए, यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो अभी हम यही देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ से जाए, ऊपर ऐसे जाए, फिर यहाँ से रिएक्ट करे, तो देखेंगे हम यहाँ से लेके और यहाँ तक सेल करने की कोशिश करेंगे, ये हम लोगों का प्लानिंग है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना हो, सीधा यहीं आ जाए, सीधा यहाँ से यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे ये जो लेग बन रहा है, ये लेग कंटिन्यू हो रहा है ना नीचे, जहाँ पे भी पहला हाई बन रहा है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ से लेके यहाँ से फ्लिप ड्रॉ करेंगे, फिर 50% से ऊपर देखेंगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वहाँ से फिर सेलिंग का कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट इज IDFC।
ये बहुत लंबा बन रहा है वीडियो, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सब कुछ। ये भी वही सेम चीज़ है, जैसे ये रिस्ट फेयरवेल गैप से आ रहा है, नीचे आया, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, फिर ये स्विंग लो है, ये सब टारगेट्स। फंडामेंट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये ये फिर है, ये 50% से ऊपर ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से अगर यहाँ पे प्राइस जाए और फिर बियरिश इंटेंशन दिखाए तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट ये स्टॉक बहुत ख़राब टाइप का है, क्योंकि ये इसकी जो 5 मिनट या 3 मिनट का जो कैंडल है ना, और बहुत ही पुअर क्वालिटी का कैंडल है। द कैंडल्स दैट आर फॉर्म इन दिस IDFC चार्ट in 5 minutes and 3 minutes where we actually take our trade, actually very poor quality candle, you can see here। क्या है ये, जैसे ये इक्वल लोज बनाता रहता है यहाँ पे, और देर देर तक ये मूव ही नहीं करता, जैसे छोटा 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 कैंडल बनाएगा। आपको दिख रहा है ना ये कैंडल कितने ख़राब क्वालिटी के हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं इस टाइप के स्टॉक अवॉइड करता हूँ। जस्ट रखा है, इसको देखेंगे अगर कुछ हो सके तो। क्या होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर डाला है, यहाँ पे ये रुका रहेगा 10 मिनट, तब भी आपका ऑर्डर बुक नहीं होगा, फिर एकदम से एक कैंडल नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपके टारगेट तक आ जाएगा, तो आप तो बैठ ही रहोगे कुछ ऐसा आपको, क्योंकि ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ है तो आपको मिलेगा नहीं कुछ। इस टाइप का होता है स्टॉक में। ठीक है, नेक्स्ट इज आरती इन्वेस्ट। ये भी वही सेम केस है, ये जैसे एक आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये बहुत अच्छा है। ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है ना, जैसे ये देखिए ऊपर गया एकदम से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, ये हमारा फिब है, ये हाई से इस लो का, अगर ये लो वैसे वैलिड लो है तो। और ये 50 पूरे एरिया में कोई भी मतलब ये जो प्रीमियम एरिया है यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, सिवा एक यही है, यहाँ से कुछ हो सकता है। प्राइस अगर यहाँ गया नीचे आया फिर हम देखेंगे, ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया ये इंट्राडे शॉर्ट्स एंड इंट्राडे लॉन्ग। अभी एक स्टॉक और है अर्निंग रिलीज के ऊपर, कल जो अर्निंग रिलीज होने वाला है, ये 3 स्टॉक हैं जिसमें, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन मेरे जो लिस्ट है, यानी कि ये वाला जो लिस्ट है उसके अंदर जो आ रहा है अर्निंग रिलीज में, वो ये 3 ही है। एक तो LIC का है, इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, ये डेली चार्ट है, देखिए यहाँ पे ये डेली फेयर वैल्यू गैप था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से आके रिएक्शन दे रहा है। ये 3 मिनट्स के इसमें जाते हैं तो ये देखिए ये रिएक्शन दे चुका है, यहाँ से रिएक्शन दे के ऊपर जा रहा है, ये हाई है, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, दिस इज योर फिब एंड दिस इज योर 50% लेवल 1032.9। बिलो दिस 50% वी हैव दिस डिस्काउंट एरे, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बुलिश, तो वहाँ से जाके हम ले सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे आके प्राइस आया 15 मिनट्स में आया, फिर 5 मिनट में गए तो यहाँ से कुछ ऐसा बुलिश दिखाया। यानी कि क्या मतलब है, यानी कि मान लीजिए ये हाई है, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ, अभी हुआ नहीं है, मान लीजिए हुआ, फिर यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर गया ऐसे गया, तो फिर हम बोलेंगे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये तो फिर हम बोलेंगे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। फिर हम वेट करेंगे यहाँ आने का, यहाँ कहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे यहाँ आने का वेट करेंगे, यहाँ पे कायदे से कुछ होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ये ऐसा फिर उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना है हमको, फिर से बता रहा हूँ, हमको तो वहीं छोड़ना है जहाँ पे हमारा 2:3:1 आ रहा है, या जो भी है आपका, अगर 2:1 है तो 2:1 में छोड़ना है, उसके आगे हमको जाना ही नहीं कहीं। तो ये हो गया हमारा मंडे के लिए प्लानिंग, मतलब मेरा, हमारा नहीं मेरा, तो मैंने इसलिए आप लोगों को शेयर किया। आई शेयर दिस बिकॉज आई वांटेड टू नो हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस स्टॉक्स and what is my plan, and
and so that you can also understand the methodology, glimpses of that I follow during the day when I do intraday. So that's it for now. ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी इसको मुझे एडिट भी करना है और पोस्ट भी करना है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. दैट्स ऑल.